गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की साइंस एसएसटी की वर्कशीट 45 नाज़वादियों और हिटलर का उदय 3। हिटलर का उदय। हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध, जर्मनी की पराजय और वर्साय की संधि ने उसे दुखी और आग बबूल कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, जिसके बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया गया। इसी को नाथिस्ट पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थव्यवस्था की बदली, राजनीतिक खालीपन और समाज से गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के साथ में पहुँचे का रास्ता साफ कर दिया। महामंदी के दौरान नाज़वादियों ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। 1929 के बाद बैंक दिवालियों हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार होते जा रहे थे और मध्यम वर्ग को लाचारी और भूखमंदी का डर सता रहा था। नास्ती प्रचार के लोग एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दे रही थी। 1929 में नास्ती पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटैग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे, जबकि 1932 तक आते आते 37% वोट के साथ वह सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। एक बार हिटलर के सिपाहियों का एक बार युद्ध हुआ था, जिसमें हिटलर हार गई थी और उस वर्कर्स पार्टी वो हार चुकी थी। तो वहाँ पे हारने के बाद युद्ध के कारण बहुत नुकसान हुआ था, जिससे उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाई। मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, काम धंधे बंद हो चुके थे। उसी समय नास्तिक प्रचार वालों ने एक बेहतरीन भविष्य की उम्मीद दिखाई दी। नास्तिक पार्टी वालों के पास एक भविष्य की बेहतरीन उम्मीद दिखाई दी, जिससे उन्हें वोट मिलने लगे और वो उनकी उम्मीद दिख रही थी आगे जाने के भविष्य की, लेकिन हिटलर की नहीं दिख रही थी। नाजी प्रचार की कला। नाजी हिटलर जबरदस्त वक्ता थे। अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाज़वादियों के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने चाहते थे। बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देते थे। हिटलर ने राजनीति और नई शैली रची। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझाते थे। लोगों के समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नास्तिक ने बड़े बड़े रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वदास्तिक छपे, लाल झंडे, नास्तिक सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियां और गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शित कर रही थी। नास्तिक ने अपने धुआंधार प्राचीन के जरिए को एक महिषा, एक राक्षस, एक अवतारी के रूप में पेश किया। यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिससे प्रतिष्ठा, गर्व का एहसास चक्रू हो चुका था, जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल से सबसे शक्तिशाली पद संचालित का पदभार संभालने का नेतृत्व दिया। तब तक नास्तिक पार्टी और रूढ़िवादियों को एक अपने उद्देश्य से जुड़े चुके थे। सत्ताहंसली के कारण बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की
संरचना और संस्था को भाग करने में शुरू कर दी। 18 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि आदेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी और नागरिकों अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबन कर दिया गया। 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकारियों को निधियम इनक्लेव एक्ट के जरिए हिटलर को संसद को हिरासत पर ढकेल दिया गया। केवल उद्देश्य के जरिए शासन चलाने की निरंकुश अधिकार मिल गए। नास्तिक पार्टियों और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब आइए हम चलते हैं आज की वर्कशीट के प्रश्न उत्तर पे। प्रश्न नंबर 1, हिटलर के उदय के कौन से कारण हैं? तो कारण ये देखिए मैंने लिख रखे हैं, कंप्यूटर से निकाले मैंने। ये है आपके उत्तर नंबर, ये आपका ये है आपका उत्तर नंबर 1। तो क्या है इसमें? हिटलर के उदय के कारण क्या थे? हिटलर के उदय के निम्नलिखित कारण थे। पहला, वार्षिक की अपमानजनक संधि के बाद के हालात। दूसरा, जर्मन अर्थव्यवस्था की बदली और आर्थिक महामंदी। तीसरा, बेहिसाब की बढ़ती बेरोजगारी और भूखमरी का डर। तीसरा, जर्मन राजनीतिक व्यवस्था में एक खालीपन आ जाना। तो ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। अब ये बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए? जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए थे? तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए थे? जर्मन लोगों से हिटलर ने निम्नलिखित वादे किए थे। पहला, एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करेंगे, राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा को वापस दिलाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देने। ये वादे किए थे जर्मन के हिटलरों ने। यह आपका उत्तर नंबर 2, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं उत्तर नंबर 3 पे। पूरे देश में नियंत्रित स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? तो कौन कौन से कदम उठाए? ये रहे, ये कदम उठाए। पूरे देश में नियंत्रित स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? तो पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर द्वारा उठाए गए कदम। पहला, अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिकों अधिकारों को निलंबन कर दिया गया। एक विशेषधारी अधिनियम द्वारा संसद को शक्तिहीन बना दिया गया। ये था तीसरा प्रश्न। अब आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। क्या मीडिया पर प्रचारित बातें और विचारों से आप प्रभावित होते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। तो आप होते हैं तो ये लिखना है इसमें, मीडिया से। हाँ, मीडिया पर प्रचारित बातें और विचार हमें प्रभावित करते हैं। इसका उदाहरण है जब भारत और चीन के बीच पनपे तनाव के कारण चीन के सामने बहिष्कार करने की बातें खूब जोर शोर से मीडिया द्वारा प्रसारित की जा रही थी। तो उसके बाद हमने भी सामान खरीदने समय इसका ध्यान रखना शुरू कर दिया। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुड बाय, यू हैव ए नाइस डे।